थोड़ा नर्वसनेस थी जैसे डैनी इतने सीजनल इतने वेटरन एक्टर हैं उनके साथ काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन डैनी साहब भी है जिन्होंने मुझे जो कुछ भी है सिखाया, तो उन्होंने सिखाया कि ये इस इंडस्ट्री में कैसे टिके रहना, और ये आइडिया उठाने का उनको ऐसे हवा में उनको, हाँ वो उन्हीं का था, मेरा नहीं था। कैसे? जब हम एक्शन के बारे में बात करते थे कि डैनी सर, मैं रवि दीवान, डैनी सर डायरेक्टर बैठे, दीपक बैठा करते थे, तो क्लाइमैक्स के बारे में सोचते थे कि क्लाइमैक्स ऐसे क्या करे, क्योंकि ये पिक्चर में ये क्लाइमैक्स था, वो पिक्चर में वो था, बड़ा क्या करे। तो डैनी साहब बोलते थे ठीक है, उसकी बॉडी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, किक भी मार लेगा, ऊपर से कूद लिया, सब कुछ कर लिया, ऐसे कुछ करो जिससे ये लड़का एस्टैब्लिश हो जाए। ये उनकी फिक्र थी? उनकी फिक्र थी। और उन्होंने ही कहा कि अमित जी ने खुदा गवाह में मुझे ऐसे घोड़े पे से ऐसे उठा के, वो भागते हुए आते हैं और उठा लेते हैं। तो बोले उन्होंने तब मुझे ऐसे उठाया था, उससे बड़ा रवि एक काम करो, मुझे उठवा लो और जाके फेंक लेने दो, तो लोग क्या कहेंगे, बलवान डैनी साहब को उठाए। तो देखिए ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, और डैनी साहब ने कहा इसे एक हीरो की तरह प्रेजेंट कीजिए, और वैसे ही इमेज बना। क्योंकि ऑडियंस इतनी तब इनोसेंट थी कि दे यूज्ड टू बिलीव एवरी कैरेक्टर दैट वाज देयर, एंड इसीलिए आज भी मुझे वो मिसिंग लिंक वही लगता है कि हम अपने ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उन्हें चाहिए मारुति और हम उन्हें दे रहे हैं रोल्स रॉयस। तो दैट इज मास एंटरटेनर। मास एंटरटेनर से याद आया, एक बड़ा आपके फैंस के बीच में मुकाबला चलता है कि सुनील शेट्टी की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है। एक वर्ग कहता है बलवान, एक वर्ग कहता है कृष्णा, कुछ लोग हेरा फेरी का जिक्र करते हैं, फिर जिक्र आता है धड़कन का जिसमें एक भी एक्शन सीक्वेंस नहीं है। मीम बनाने वाले भी बहुत पूछते हैं सवाल, और एक सवाल तो आज तक पूछा जाता है कि देव रातों रात अमीर कैसे हो गया। आज तो बहुत इजी है, टेक वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। हाँ। तभी भी हमने यही कहा था, आई थिंक इंटरनेट का ज़माना तभी शुरू हुआ था। जी बिल्कुल नया। तो एक्सप्लेनेशन हमने उसमें नहीं दिया, तो शायद धर्मेश ने यही सोचा होगा कि इंटरनेट से पैसे कमाया होगा देव ने, लेकिन कमाया तो था क्योंकि अंजलि को हाथ चुका था और उसे लग रहा था कि अमीर बन जाऊं तो अंजलि वापस आ जाएगी, लेकिन अंजलि कहीं ना कहीं अक्षय के साथ सेटल हो चुकी थी। उस फिल्म का क्लाइमैक्स भी बदला गया क्या? क्लाइमैक्स इनिशियली जो कहा गया था कि ये था कि देयर वाज, मेरा डेथ सीक्वेंस डेफिनेटली था, फिर लगा कि एंड में नो, वी नीड टू मेक इट अ हैप्पियर सिचुएशन सभी के लिए, और इसलिए वो चेंज किया गया। लेकिन मुझे वो क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसमें देव आखिरी में मर जाता है। हाँ, देव आखिरी में उसकी धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि अंजलि कहती है कि मैं उसकी हो चुकी हूँ, और आई डोंट लव यू, नॉट दैट आई डोंट लव यू, आई एम बिकमिंग अ मदर, द डे आई चोज राम एज माई हस्बैंड इज द डे आई स्टॉप लविंग यू, यू नो, दैट वाज हर कैरेक्टर। उसका एक सीन है जिसको लोग मिमिक वाले अलग ढंग से, माँ कैसी है देव, तो बोलता है माँ मर गई, माँ मर गई। और वो डायलॉग ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और उसके तो 1500 वर्जन्स है। अंजलि का मैं अभी मुझे लगता है कि मैं ही मिमिक खुद का जैसे हाँ, जैसे लोग कहते हैं अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैंने कहा था कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, लेकिन इतने वर्जन्स है और वो कन्विंस्ड है कि वो वही वर्जन राइट है। कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो शक्ति कपूर और मेरे में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति जी का भी एक डायलॉग है ना, ऐसे ही कुछ, तो वैसे खींच के उन्होंने कोई कॉमेडी फिल्म में की थी, तो लोग कंफ्यूज होके अभी वैसे ही हो गया है। तो आपके पास कभी ये मीम पहुंचते हैं? बहुत सारे मीम पहुंचते हैं, हेरा फेरी, धड़कन, रेगुलर मीम्स पहुंचते हैं। अभी बॉर्डर के मीम भी बहुत चलते हैं, खासतौर पे वो जो छुट्टी मांगने जाता है, रोहित बेरी का किरदार, मथुरा प्रसाद। अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर था, तो हमारे दफ्तर की भी सारी छुट्टियां कैंसिल, तो कोई आसपास भी दिखता था उसको मीम सही बात है, बॉर्डर। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट आप पूछोगे तो मैं हमेशा फैंस से भी यही कहता हूँ कि बॉर्डर, क्योंकि ऐसे किरदार करने के लिए मौका बहुत कम मिलता है, और जब कहीं ना कहीं एज एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म करते हो ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सोच समझ के किरदार का सिलेक्ट करना, फिल्में करना, द राइट मैसेजिंग बाहर जाना,
इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आज ये जो नैरेटिव शुरू हुए हैं हमारे, हम देश के बारे में, देश की कल्चर के बारे में बात करते हैं यार, सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, जब ऐसे फिल्में बनती है तो मज़ा आता है। जैसे अभी भी मेरी जो फिल्म आ रही है केसरी वीर, जी मैं उसी पे आ रहा था, तो हम उसी की बात करते हैं, हम उन वीरों की बात करते हैं जिनके बारे में कभी जिक्र ही नहीं हुआ है। सोमनाथ जो और ये 8वां या 9वां अटैक था सोमनाथ के मंदिर पर।